जी, तो मैं आपको बता रहा था ये पॉइंट कि VCM कैसे है हमारे पास। एक्चुअली देखें ज़रा, हम लोग VCM यानी कि हम लोगों ने XCM जो इक्वेशन पढ़ी थी, XCM मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो XCM की इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने। XCM इज़ इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू सोन कहाँ तक पढ़ा था, N तक, और ये हमारे पास क्या हो गया था, कैपिटल M हो गया था। अब ज़रा देखें इसी का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d/dt, और साथ में क्या हो जाएगा XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dt। m तो कांस्टेंट है तो इसे यहाँ पे साइड पे लिख दें, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू सोन कहाँ तक चले जाएंगे, n तक चले जाएंगे हम लोग। अब हम लोग जब यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव लेंगे अंदर इसका, तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी नहीं बन जाएगी VCM। ये मैं आपको पहले पीछे करा चुका हूँ, ये बात, ये वाला पॉइंट आपको पीछे समझा चुका हूँ। ये वाला VCM, ये M क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये वही वाली क्वेश्चन ही बनती है हमारे पास, ज़रा गौर करके देख लें। अब M यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा VCM, बाकी इक्वेशन सेम ही रह जाएगी। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास पीछे वाली, M VCM यानी M मास और वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर नहीं होता, तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, मोमेंटम पुट कर देंगे। आप इसी का क्या ले लें, डिफरेंशिएट कर दें इसको। जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, VCM का फिर ले लें डेरिवेटिव। ये देखें dP और dt, M कांस्टेंट, d VCM और dt आ गया। अब गौर करें कि वेलोसिटी और टाइम जो अभी बात बताई है, फिर क्या बनता है, ऐसा रिलेशन। तो अब ज़रा गौर कर देखें कि हमें पता है कि MA इसके बराबर नहीं होता, F इज इक्वल टू MA नहीं होता, ये वही तो है। ये सबमिशन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार घबराना नहीं, इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस MA की जगह पर ये पुट कर दें, यानी कि इसकी जगह पर ये आ जाएगा। फिर वही न्यूटन का सेकंड ला, F इज इक्वल टू dP और dt। ये न्यूटन का सेकंड ला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या आपने अपने माइंड में बात बिठानी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। व्हेन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन टोटल वेक्टर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, जब एक्सटर्नल फोर्स आपके पास क्या लग रही होगी, जीरो लग रही होगी, यानी यहाँ पर क्या पुट कर दें आप लोग, जीरो पुट कर दें, तो dt यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखें ये इक्वेशन ये बना के दी हुई है, ये इक्वेशन बना के दिखाई हुई है, dP ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो जाहिर सी बात है P आपके पास क्या निकल आएगा, कांस्टेंट निकल आएगा आपके पास। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही मोमेंटम P1 P2 P3 अप टू सोन, वो भी क्या निकल आएगा, कांस्टेंट निकल आएगा आपके पास। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो तब भी हमारे पास कांस्टेंट होगा मोमेंटम। अगर सिंगल पार्टिकल है तब भी क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन एक्चुअली बेटा हमारे पास क्या चीज़ होती है, इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन वही FSC वाली डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, सेम वही है, बेसिक तो वही है। इलास्टिक कुलियन क्या होगा, इफ़ द लीनियर वेलोसिटी, इफ़ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कुलियन ऑफ द टू आर द मोर बॉडीज आर कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, देन इट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक कुलियन। यानी कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्केयर और लीनियर मोमेंटम mv क्या रहें, कांस्टेंट रहें, दैट इज नोन एज द इलास्टिक कुलियन। और इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, दिस इज नोन एज द इलास्टिक कुलियन। कि जिसमें आपके पास लीनियर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व ना रहे, मतलब कि कांस्टेंट ना रहे, ठीक है ना। और कांस्टेंट ना रहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी क्या हो जाए, एक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाए, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज नोन एज द, हमारे पास क्या कहलाएगा, वो इन इलास्टिक कुलियन कहलाएगा। ये FSC वाली बातें ही हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो भी सारा FSC से रिलेटेड ही है। कि आपने एक बार FSC की जो फर्स्ट की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 या 4 है, वहाँ से लाजमी देख लीजिएगा, मोशन एंड फोर्स वाला। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब प्रीवियस में फाइनल में मिड में ये बात पड़ी थी कि वन डायमेंशन मीन्स टू से दैट अलोंग x एक्सिस आर अलोंग y एक्सिस आर अलोंग z एक्सिस, कि कोई भी ले सकते हैं। तो कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 आफ्टर इलास्टिक कुलियन, द वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास एक बॉडी ये था, दूसरा बॉडी ये, अभी आपस में कुलियन नहीं की,
तो इसका मैस क्या होगा m1, इसका मैस होगा m2, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2। जैसे ही आपस में कुलियन कर जाएंगी, टकरा जाएंगी, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी v1 प्राइम, और ये क्या हो जाएगी v2 प्राइम हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है मैस भी है वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम नहीं होगा हमारे पास। और मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पी से क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियन, जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, m1 v1 m2 v2 टकराने से पहले। जैसे ही बॉल्स टकरा जाती हैं तो वेलोसिटी क्या होती है v1 प्राइम और क्या होती है v2 प्राइम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। दोनों में क्या कर लें, अब सिंपल इसको रीअरेंज कर ले क्वेश्चन कैसे बोला, ये हमारे पास v1 है, प्लस का वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या है v2 है, यानी यूँ समझ ले कि 1 1 वाले एक तरफ कर लिए और 2 2 वाले क्या कर लिए हमने एक तरफ कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी के। इनिशियल एनर्जी पहले बॉल की और दूसरी बॉल की टकराने से पहले एनर्जीज हैं, तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी यानी जब टकरा जाएंगे तब एनर्जीज ये हो जाएगी। इसमें भी वही काम करना है, 1 वाले एक तरफ ले आए, 2 वाले एक तरफ ले आए, तो 2 1 और 2 सब में कॉमन लेना, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। अब ये जैसे ही डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट किया हुआ है, जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 और v2 प्राइम। अब इन चार जो वैल्यूज़ हैं इसमें से आप 4 इक्वेशंस बना सकते हैं। किस तरह से, यानी अगर आपने v1 प्लस v1 प्राइम में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने कहा सपोज करता हूँ v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v1 यहाँ प्लस वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, या आपने v2 प्राइम की फाइंड आउट करनी है तो v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे, ये यहाँ पर प्लस वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो वो ये इक्वेशन बन गई। अब यही v2 प्राइम की वैल्यू किस में पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी कि v2 प्राइम कहाँ पर है, यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन निकल आएगी, v1 की ये इक्वेशन निकल आएगी। अब ये पुट करना आपका काम है। अगर हम लोगों ने ये तो निकाली है v1 प्राइम की, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं v2 प्राइम की वैल्यू, तो फिर ये देखें गौर करके, v1 यहाँ पर प्लस का था ना, यहाँ कर क्या हो गया माइनस का हो गया। अब यही वैल्यू फिर v1 प्राइम की क्वेश्चन नंबर किस में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, तब आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये निकल आएगा। अब ये सिंपलीफाई करना आपका काम है, वरना एफएससी का फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स की बुक है उसमें इसके डेरिवेशंस भी दी हुई होगी। तो ये हमारा बेटा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों ने जो है बेटा अपना कंप्लीट कर लिया है मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज़ वाला, फिर हमने उसकी फाइंड आउट की थी, सेंटर ऑफ मास, न्यूटन्स लॉ को देखा था, लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया, फिर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया, 1-2 डायमेंशंस को, ठीक है। तो अब हमने जो है डिस्कस क्या करना है बेटा, हमारा रहता है एक इम्पल्स वाला और दूसरा क्या रहता है हमारा 2 डायमेंशन वाला, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और साथ में कुछ रोटेशनल डायनामिक्स वाले भी हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक्स हमारे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।